सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ज़रा इस खबर का थोड़ा हिस्सा सुन लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बांग्लादेश से इंतहाई अफसोसनाक खबर आई है। यह ऐसी न्यूज़ है जिसे सुनकर आपका सर शर्म से झुक जाएगा कि क्या मुसलमान भी आपस में इस तरह कर सकते हैं। तबलीगी जमात को दुनिया की सबसे पुरअमन तहरीक कहा जाता है, सबसे पुरअमन जमात माना जाता है, लेकिन ये जमात इस वक्त खुद आपस में खाना जंगी का शिकार है। ये जमात दो ग्रुपों में तकसीम है और बांग्लादेश के ढाका में दो ग्रुप के दरमियान ऐसी शदीद लड़ाई हुई है कि लड़ाई दुनिया भर में अब खबर बन चुकी है। इस लड़ाई में 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, दसियों शदीद जख्मी हैं, मजीद और लोगों की भी मौत हो सकती है। 1 घंटे तक दो ग्रुपों में आपस में लड़ाई होती रही। बहुत दिनों से उम्मत मुस्लिमा के बारे में कोई भी अच्छी खबर नहीं मिल रही। जब भी खबरें आती हैं आलमी तौर पर दिल परेशान करने वाली खबरें आती हैं और सदमे वाली आती हैं। ये बांग्लादेश टोंगी में जो कुछ हुआ, 4 मुसलमान मारे गए, बहुत सारे ज़ख्मी हैं, ज़ख्मियों की हालत कुछ ख़राब है। कितने शर्म की बात है, कितने अफसोस की बात है कि एक ऐसी जमात जो सारी दुनिया में पुरअमन मानी जाती थी, अल्लाह रसूल की बात करती थी, सिर्फ दुनियावी कोई सियासत की बात नहीं करती थी, उसमें आपस में इस तरह से हुरे लड़ाई झगड़ा तसादुम बहुत ही शर्मनाक और अफसोस की बात है। जिन लोगों ने तबलीगी जमात में वक्त लगाया है उनको इल्म होगा या जो जानते हैं कि ये जमात 6 उसूलों पे काम करती है। कलमा, नमाज, इल्म व ज़िक्र और इकराम मुस्लिम, इखलास नीयत और दावत व तबलीग। अब जो लोग उसमें थे, मौजूद थे, उसमें ज़्यादातर लोगों ने चिल्ला 4 महीना या साल लगाया होगा। हज़ारों बार आपने कहा होगा इकराम मुस्लिम, इकराम मुस्लिम, इकराम मुस्लिम का रट लगाई होगी बयानों में, और जब इकराम मुस्लिम का मौका आया तो सारा कुछ भूल गए। इसका मतलब क्या है? इकराम मुस्लिम दिल में नहीं उतरा, सिर्फ ज़ुबान पे था, ज़ुबान के बोल थे, अंदर जो कहते हैं अंदर की कैफियत नहीं बदली। मैं नहीं जानता कि मौलाना साहब के ग्रुप के लोग किस नीयत से वहाँ पे गए थे, कैसे गए थे, लेकिन अगर आ भी गए थे तो मौलाना जबीर साहब को चाहिए था कि लोगों से कहते कि ये भाई आए हैं तुम्हारे, इकराम करो इनका, उनका इस्तकबाल करते, हाथ न उठाते। आज नहीं, बहुत सालों से तबलीगी जमात के ऊपर हमले हुए हैं। इनके जो मरकज़ थे तबलीगी जमात के, कई बार हमले हुए हैं, लेकिन उन लोगों ने बड़े सब्र से काम लिया। जो लोग हमला करने आए थे उनका इस्तकबाल किया, उनको चाय पिलाई, नाश्ता कराया, फल फ्रूट दिया, मिठाइयाँ दी, गले लगाया उन्हें। जमात ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं लोगों ने जमात में, तब जाके आलमी सतह पर आप इसकी हालत देख रहे, लेकिन अब वो कुर्बानी नहीं मुझे नज़र आती है। अबू धाबी में मैं था, तकरीबन 35 साल रहा हूँ, लोग मुझे जानते हैं। तो वहाँ पे मरकज़ मुसफ़ा, वहाँ जाता रहता था और कभी कभी इंडिया भी आता था। तो जो जमात के जो हालात हैं उसके बारे में मैंने 7-8 पेज का लेटर मरकज़ निज़ामुद्दीन में 11 साल पहले लिखा था। कुछ बातें मुझे नापसंद थी, मिसाल के तौर पे, पूरी बात तो नहीं बता सकता जो लेटर में लिखा था। जैसे अगर किसी ने 4 महीना लगा दिया, चिल्ला लगा दिया, साल लगा दिया, तो बस वो जन्नत का सर्टिफिकेट लेके घूमने लगा। अपनी ज़ाती ज़िंदगी भले जहाँ काम करता, रिश्वत लेता हो, बेईमानी करता हो, तो लोग कहते हैं कि हम मना नहीं कर सकते, लेकिन उसको अमीर जमात तो न बनाओ भाई। ये सब बातें मैंने मरकज़ में लिखी थी और कोई नजूमी नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे हालात अच्छे नहीं नज़र आए। न तो उन्होंने हमारे ख़त का जवाब दिया। मैंने कहा था मैं मरकज़ में आ जाऊँ, आप लोगों से बात करूँ। अगर आप लोगों ने कुछ इस्लाह न की, नए इक़दाम न किए, तो ये जमात अपनी अफादियत खो देगी। और वही हुआ इतने साल के बाद। ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये अंदर अंदर बहुत बिगाड़ था।
दो फाड़ हो गए मौलाना साद के और मजलिस शूरा, एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। जहाँ एक जाति है, बताइए इतने इतने आप काल अल्लाह काल रसूल के बात करते हैं और ये हालत है। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि एक मुसलमान ने दूसरे पे अगर तलवार उठाई तो कातिल व मकतूल दोनों जहन्नमी हैं। साहबा ने पूछा, या अल्लाह के नबी, कातिल तो ठीक है, मकतूल कैसे जहन्नम? बोला उसने भी इसी नीयत से तलवार उठाई थी कि भाई को मारते, लेकिन उसका दांव नहीं चला, इसका चल गया। तो अब इनका कौन जिम्मेदार है? ये जो 4 मौतें हुई हैं, इतने ज़ख्मी हैं, खुदा के लिए तबलीग जमात के जो अमीर हैं मौलाना साहब मस्जिद शूरा गले मिलें, उनको खुबाहा अदा करें और अल्लाह रसूल के सही अहकामात पे आए। आपस में कम से कम आपस दुश्मनी तो ख़त्म करें। सारी दुनिया में तबलीग में क्या पैगाम जा रहे हैं? अब वक्त है तबलीग का कम है, अमल का ज़्यादा है। कुरान हदीस पे सच्चा अमल, सही अमल का वक्त है। बातों का वक्त ख़त्म हो चुका है। बातें सुनते सुनते दाढ़ी सफ़ेद हो गई, मुसलमानों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सुनते सुनते बातें हमारी जो है ज़िंदगी गुजर गई है। जिस तरह साहब अमल करते थे, जान माल लेके सही रास्ते पे आते थे। हर मस्जिद में, ज़्यादातर मसाजिद में कुरान का दर्स होता है और हमारे तबलीगी भाई जो है फ़ज़ाइल अमाल भी पढ़ते हैं। मैंने देखा कि फ़ज़ाइल अमाल तो पढ़ते हैं, दर्स में शरीक नहीं होते कुरान पे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक वक्त आएगा फितने फसाद के दौर में, जब कुरान करीम को और मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ लोगे, गुमराह नहीं होगे। हमने नहीं पकड़ा सुन्नत। सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें।